अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यून्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन सेंटेंसेस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास रहा है या रही हूँ आए, हमने वर्ब के साथ ing लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूँ और मैं खा रही हूँ, मैं बोलूँगी आई एम ईटिंग। मैंने ईट के साथ ing लगाया है, आई एम ईटिंग। अब आप लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए सेंटेंस सेम रहेगा, दोनों के लिए चेंज नहीं होगा। Our next example is मैं सो रहा हूँ, और if you're a girl then you're gonna say मैं सो रही हूँ। अब रहा हूँ और रही हूँ जब भी आना है we're gonna add ing, तो हम क्या बोलेंगे? I am sleeping। मैं खेल रहा हूँ और मैं खेल रही हूँ, I am playing। अब इंग्लिश में मैं को कहते हैं I। वो खा रहा है। अब वो की बात हो रही है, हमें इस चीज से क्या पता लग रहा है? वो खा रहा है, और हमें यहाँ है लिखा हुआ है लिखा हुआ है नहीं है से हमें पता लगता है कि दिस इज ओनली वन पर्सन, हम सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं। अब यहाँ रहा है, रहा हम किस लिए यूज करते हैं? लड़कों के लिए, राइट? तो इससे हमें पता चल रहा है ये किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो वो खा रहा है, he is eating। अब ईट के साथ हमने यहाँ ing लगाया है। वो सो रहा है, या ये भी किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हम बोलेंगे he is sleeping। वो खेल रहा है, ये भी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हम कहेंगे he is playing। अली खेल रहा है। अब अली जो है सिर्फ वन बॉय है, राइट? हम वन बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए भी बोलेंगे अली इज प्लेइंग। वो खा रही है। अब रही है से हमें पता चल रहा है कि हम सिर्फ एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे शी इज ईटिंग। अब जब हम सिर्फ एक बंदे के बारे में बात कर रहे हो तब हम इज लगाते हैं। वो सो रही है। अब ये भी सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? शी इज स्लीपिंग। वो खेल रही है। ये भी एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो हम बोलेंगे शी इज प्लेइंग। अब मरियम खा रही है। अब मरियम इज ओनली वन गर्ल, वो सिर्फ एक लड़की है, तो हम इसके लिए भी इज यूज करेंगे। मरियम इज ईटिंग। वो खा रहे हैं। अब रहे हैं से हमें पता चला हम ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं? they are eating। वो सो रहे हैं, they are sleeping। वो खेल रहे हैं, they are playing। अली और मरियम खेल रहे हैं। अब अली और मरियम ये वन पर्सन तो नहीं ना है, दिस इज मोर देन वन पर्सन, ये दो लोग हैं, तो हम इसकी वजह से आर यूज करेंगे। अब हम यहाँ इन सब सेंटेंसेस में हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने आर यूज किया है। आर हम एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। अब अली और मरियम खेल रहे हैं, ये भी दो लोग हैं, तो हम यहाँ भी आर यूज करेंगे। अली एंड मरियम आर प्लेइंग। अब हम उन सेंटेंसेस को देखते हैं जब हम के बारे में बात कर रहे हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। इधर हमने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब भी हमारे पास सेंटेंस में है आए, इसका मतलब है हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो हम दे लगाएंगे या फिर we लगाएंगे। अगर सेंटेंस में लिखा हो वो और एंड पे है हो तब हम लगाएंगे दे, लेकिन अगर हम लिखा हो तब हम we लगाएंगे। और जब हमारे सेंटेंस के एंड पे है आए, इसका मतलब है हम सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं। अगर लड़का हो तो हम ही लगाएंगे, और अगर लड़की हो तो हम शी लगाएंगे। और जब हमारे पास सेंटेंस में हूं आए, हूं का मतलब है
हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम आई लगाएंगे, और जब एंड पे हो आए इसका मतलब है हम किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। जिस तरह के तुम खाना खा रहे हो, तो तब हम यू लगाएंगे। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब यहाँ हूँ आया है, इसका मतलब है मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं पानी पी रही हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब जब भी आई आएगा हमने आई के साथ एम लाजमी लगाना है। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। मैं गेम खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग अ गेम। मैं किताब पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। अ बुक का मतलब एक किताब। मैं फल खा रहा हूँ। फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स। आई एम ईटिंग फ्रूट्स। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम करके देखते हैं नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चंस की फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म्स यानी कि नहीं, जिन सेंटेंसेस में नहीं आएगा, और क्वेश्चंस किस फॉर्म में यानी कि जहां सवाल पूछा जाएगा। अब पहला सेंटेंस है मैं पानी नहीं पी रही हूँ। अब नहीं की जगह हम लगाएंगे नॉट, यानी कि आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब अगला है मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम। क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ। अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं यानी कि आई एम। इसकी वजह से हम शुरू में लगाएंगे एम आई रीडिंग अ बुक, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। जब हम अपने बारे में सवाल करेंगे तो हम शुरू में एम लगाएंगे। एम आई रीडिंग अ बुक। क्या मैं फल खा रहा हूँ। एम आई ईटिंग फ्रूट्स। अब अगले कुछ सेंटेंसेस हैं। अली किताब पढ़ रहा है। अली इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ क्योंकि सिर्फ वन पर्सन की बात हो रही है तो हमने इज लगा दिया है। अली इज रीडिंग अ बुक। वो गाना गा रहा है। वो गाना गा रहा है, इससे हमें पता चल रहा है से हमें पता चल रहा है ये सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है और ये किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो हम बोलेंगे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और ये लाजमी याद रखना है कि जहां भी रहा है, रही है, रहे हैं आए, हमने ING लगाना है। वो कपड़े इस्त्री कर रही है। शी इज आयरनिंग क्लोथ्स। वो काम कर रहा है। ही इज वर्किंग। काम करने की इंग्लिश होती है वर्किंग। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम करने लगे हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में। क्या अली किताब पढ़ रहा है। अब ये अली की बात हो रही है, यानी सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, और जब एक बंदे की बात होती है तो हम इज लगाते हैं। तो अगर ये होता कि अली किताब पढ़ रहा है तो हम क्या बोलते, हम कहते हैं कि अली इज रीडिंग अ बुक। लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम इज शुरू में ले आएंगे, यानी कि इज अली रीडिंग अ बुक। वो गाना नहीं गा रहा है। He is not singing a song. तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो। अब हो आया है और तुम लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है, तो हम इसलिए लगाएंगे यू लगाएंगे। ठीक है, और यू के साथ हमेशा आर लगता है। ज्यादा लोग हों तब भी आर लगता है, और जब यू हो सेंटेंस में तब भी आर लगता है। इसलिए हम बोलेंगे Why are you not doing your homework? अब क्यों की इंग्लिश होती है why. Why are you not doing your homework? वो गाने सुन रहे हैं। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ज्यादा लोग हैं, तो हम बोलेंगे they are listening to songs. तुम लंदन में रह रही हो। तुम मतलब you, तो you are living in London. you के साथ हम हमेशा are लगाते हैं। वो स्कूल जा रहे हैं। They are going to school. अब जाने की इंग्लिश होती है go.
तो हमने go के साथ ing लगा लिया है, वो स्कूल जा रहे हैं, they are going to school। क्या हम उर्दू सीख रहे हैं? अब हम है तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, और वी के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? आर वी लर्निंग उर्दू? वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। वो तुम्हारी पार्टी में आ रहे हैं। अब अच्छा, अब जाने की इंग्लिश होती है गो, आने की इंग्लिश होती है कम, तो हम कम के साथ ing लगा देंगे, दे आर कमिंग टू योर पार्टी। तुम अपनी नई जॉब कब शुरू कर रही हो? अब नई जॉब का क्या मतलब है? न्यू जॉब, ठीक है। अब कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। और तुम यानी कि यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो हम बोलेंगे व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर न्यू जॉब? क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? आर यू फीलिंग कोल्ड? क्योंकि हम यू के साथ हमेशा आर बोलते हैं, इसकी वजह से मैंने यहाँ शुरू में आर लगाया है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आने को इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। क्या असलम सच बोल रहा है? इज असलम स्पीकिंग द ट्रूथ?